नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे कि अभी शिक्षक भर्ती नई शिक्षक भर्ती आ रही है, जिसमें आपके फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है और सेकंड ग्रेड भी आ रही है। 10,000 पे आपके सेकंड ग्रेड आ रही है और 6,000 लगभग के आपके फर्स्ट ग्रेड। तो सबसे पहले तो आपकी फर्स्ट ग्रेड आएगी, इसके बाद आपकी आएगी सेकंड ग्रेड। अब कुछ बच्चों की समस्या होती है कि किसकी पहले तैयारी करें, तो पहले किसकी तैयारी करें। जिनके आपके फर्स्ट ग्रेड आपके मतलब जल्दी आने वाली, क्योंकि ये वैकेंसी अभी 2018 में पहले आई थी, इसके बाद 2020 में इसके लगभग आपके लास्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तब सरकार ने 3,000 पे घोषणा की थी। तो अब इनको फर्स्ट ग्रेड निकालनी बेहद ही ज़रूरी है, जिस कारण आपके पहले फर्स्ट ग्रेड आएगी। और फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको पता है कि अभी कुछ संशोधन हुआ है नियमों में NCT द्वारा, कि जिनके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं, विषय जो ग्रेजुएशन में विषय होते हैं, उसी के अनुसार जिसने MA किया है तो वही आपके फर्स्ट ग्रेड में मान्य होगा। तो जो MA विषय आधार पर ही आपके ग्रेजुएशन का माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने MA इतिहास में किया है, तो आपके ग्रेजुएशन में भी आपके इतिहास होनी चाहिए। ये ऐसा NCT के नियम अनुसार है, जो कि अभी संशोधन हुआ है। तो अगर वर्तमान में जो RPC निकालती है उसमें अगर ऐसा है, तो फिर जो दूसरे कैटेगरी से विषय से MA किए हुए वे सब बाहर हो जाएंगे, और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वे सभी शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपके MA का ही मतलब ये फर्स्ट ग्रेड ही आएगी, उसके बाद आपके आएगी सेकंड ग्रेड। जिन्होंने BEd कंप्लीट कर लिया या BEd कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, क्योंकि जो सेकंड ईयर में उनके लिए चांस है कि उनका लगभग जून या जुलाई में लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप सेकंड ग्रेड के लिए अवेलेबल मतलब क्वालिफाई हो सकते हो। अब आगे इसलिए जिनके फर्स्ट ग्रेड है वो आप जिनके PG की वो आपके फर्स्ट ग्रेड में तैयारी शुरू कर दें, और बाकी आपकी सेकंड ग्रेड के कितने घंटे पढ़ें। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 18 घंटा या 19 घंटे पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन होता है, और 6 या 7 घंटे वाले का भी होता है, और 3 या 4 घंटे वाले पढ़ने का भी होता है। लेकिन ये आपके समझ के आधार पर है कि आपको समझ कितना आता है, क्योंकि क्या है कि 18 घंटे वाले पढ़ने का कभी कार होता नहीं, और 3 या 4 घंटे पढ़ने वाला कभी हो जाता है। यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके समझ आधार पर नहीं। अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की किसी भी तैयारी करें, तो आपके लिए बेहतर है कि आप लगभग 6 या 7 घंटे तो आराम से पढ़ें बुक्स के द्वारा। बुक्स हैं, जो भी आपके पास गाइड है, नोट्स है, उनके द्वारा आप 6-7 घंटे पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपके जो कोर्स है, वो सिलेबस है, वो एकदम कवर हो जाएगा। फिर आपकी कौन सी बुक्स और गाइड पढ़ें। अभी वर्तमान में आपके राजस्थान बोर्ड और NCERT बुक चल रही है। वर्तमान में NCERT बुक्स चल रही है राजस्थान में, और सिलेबस आपकी राजस्थान बोर्ड के आधार पर बना हुआ है। गाइड आप कोई अच्छी सी आप पढ़ सकते हैं जो आपको समझ आती है, जिसके आपको आसानी से भाषा समझ आ सके, वो आप गाइड पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि गाइड से आपको एक सिलेबस आपके क्लियर हो जाएगा कि मेरे को इतना सिलेबस पढ़ना है। और बुक्स में आपको जो भी पढ़ना है वो टॉपिक्स मतलब आपको छाँट के नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बुक्स में क्या है कि सभी मैटर एक साथ दिया हुआ है, और आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो बुक्स में भी अवेलेबल हो जाते हैं। फिर उनको आपको नोट्स के आधार पर छाड़ना होगा। फिर यूट्यूब पर कितने घंटे पढ़ें। देखिए, यूट्यूब पर ऐसे बहुत सी क्लासें हैं जो खुद तो आपको धोखा दे रही है, जो आपका टाइम वेस्ट करिए, और कुछ है जो आपके लिए उपयोगी होती है, जो आपको सही ज्ञान भी देती है। क्योंकि कुछ क्या है कि आपके थंबनेल लगा के आपको बेवकूफ़ बनाने का भी काम करते हैं। ऐसे बहुत से जो अपने व्यूज़ लाना चाहते हैं यूट्यूब पे, जिसके कारण आपको नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि वो फिर आपको फालतू की बातें साथ में ऐड करते रहते हैं। और आपके कुछ जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे आजकल यूट्यूब पे या फेसबुक पे मतलब 10 क्वेश्चन दे देंगे, और फिर आपके 1 घंटा वो उसको सॉल्व कराने में लग जाएंगे कि ये ऐसे होता है ऐसे होता है। इससे आपके टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा इन जो सोशल मीडिया इनसे आप दूर ही रहें। जब आपकी ज़रूरत पड़े उनका यूज़ करें। और यूट्यूब में ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो अच्छा भी पढ़ाते हैं, जो मेहनत भी करते हैं, अच्छा कंटेंट लाते हैं, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि आप पढ़ने में तो कुछ होता नहीं। कोचिंग कौन सी करें, तो कोचिंग भी आपको जो बेस्ट लगे वो करें, जो आसानी से आपको समझ आ सकते। क्योंकि आपकी क्या देखिए, मान लीजिए बहुत से कोचिंग जो है उनकी वीडियो आपके यूट्यूब पे मिल जाएगी, उनसे आप डेमो ले लीजिए कि भाई ये टीचर अच्छा पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता, या इसमें नोट्स अवेलेबल होते हैं नहीं होते। तो कई बार क्या कोचिंग वाले आपको हम कोर्स तो ले लेते हैं, लेकिन उनका समय पे कोर्स नहीं हो पाता है। कोचिंग आपके लगभग एग्ज़ाम नज़दीक आता है, लेकिन उनका कोर्स पूरा नहीं हो पाता है ऑनलाइन भी। तो इसलिए आप कोचिंग भी आप एक बार डेमो देख के लें। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छी फैकल्टी टीचर आपको अच्छा पढ़ाता है या आपको अच्छा पढ़ने में लगता है उसी से आप कोचिंग लें। दूसरों कहने पे कोचिंग नहीं लें, क्योंकि पढ़ना आपको है, दूसरों को नहीं पढ़ना है। क्योंकि ऐसे बहुत से आपकी वीडियो या फेसबुक पर मिल जाएंगे, ये कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग अच्छी है। तो मेरे हिसाब से तो आपको जो बेस्ट हिसाब से टीचर लगे आपको, जिसमें आप आसानी से आपको समझ आ सके, जिनके आसानी से नोट्स अवेलेबल हो सके, उनसे आप ज़रूर पढ़ें। आगे आपके कि सेल्फ कोचिंग करें या फिर
सेल्फ करें या कोचिंग करें। तो देखिए जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार शायद आपके पास टाइम हो तो कोचिंग कर ले। इससे क्या होगा कि आपके जो नॉलेज है वो आपको मतलब पता चल जाएगा मेरा सिलेबस क्या है। और क्योंकि कभी क्या क्या होता है कि आदमी को ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने। तो इसलिए आपके अगर टाइम है तो आराम से आप कोचिंग लें। और सेकंड या थर्ड टाइम अगर आप मैं कोशिश कर रहे हैं तो आप सेल्फ कीजिए, क्योंकि आपके पास 2 फर्स्ट टाइम का मौका पड़ा है। आपने उससे नॉलेज ले लिया कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप या तो 1-2 नंबर से रहे होंगे तभी आप रहेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादातर सेल्फ ही करें। और कोचिंग वाले आराम से कोई आप बढ़िया सी कोचिंग लेके कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम है। अब फर्स्ट पेपर की तैयारी करें या सेकंड विषय की, तो देखिए फर्स्ट पेपर में तो आपका आएगा जीके। अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो इसमें आपका आएगा मैथ, विज्ञान, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और आपके करंट और राजस्थान, हिस्ट्री, भूगोल, मतलब सब पूरा का मिक्स मैटर आएगा। तो इससे क्या है कि आपको लगभग फर्स्ट पेपर अगर आप ठीक कर लेते हैं तो फिर आपको सेकंड विषय में इतना जो आपका विषय है उसमें आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। और या फिर आप अपने विषय पे पूरा कवर कर लीजिए तो फिर आपको फर्स्ट पेपर अगर आपका ख़राब भी हो जाता है या कम नंबर आते हैं तो आप सेकंड पेपर से कवर कर सकते हैं। वो आपके विषय पर निर्भर है कि आप अगर अपने विषय पर मतलब विषय पर आप अगर सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए फर्स्ट पेपर आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सेकंड पेपर पर विश्वास होता है। और सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सामान्य है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपके इंपॉर्टेंट है कि 200 नंबर का आता है और वो आता है आपके 300 नंबर का। और इसमें फर्स्ट ग्रेड में आपके ये 150 नंबर का आता है फर्स्ट पेपर और ये आपका आता है 300 नंबर का, यानी 450 इसमें और 500 इसमें। तो इसमें तो फर्स्ट पेपर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कई बार सिलेक्शन की गुंजाइश सबसे ज़्यादा होती है आपके सेकंड ग्रेड में। और आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आपके फर्स्ट और सेकंड यानी विषय का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आराम से हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। ज़्यादा आप जैसे फेसबुक है, अभी फेसबुक में क्या है कि कुछ ऐसे भी पेज होते हैं जो आपको धोखे में रख देते हैं कि फ्री में नोट्स ले जाइए। जैसे अभी मैं अभी देख रहा था सी टेट के नोट, यूपी टेट के नोट फ्री में ले जाइए। तो ये इनसे जाल में मत फंसिए, अपनी तैयारी है कि क्योंकि नोट्स में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नोट्स से जब आप सेम के नोट्स बनाएंगे वही आपके लिए बेस्ट नोट्स हैं, वही आपके लिए नोट्स हैं। क्योंकि नोट्स तो आपके बुक्स खुद नोट्स ही है ना, आप एक गाइड लिए वो क्या है, वो नोट्स ही है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें कि ऐसे नोट्स में जंजाल में न पड़े। बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको हर प्रकार के नोट्स फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे, PDF हर प्रकार की मिल जाएगी, लेकिन वो आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ आप सिर्फ किताब ही पढ़ सकते हो, वही जो आपके पास फिजिकली होती है। और नोट्स आप ज़्यादा रखोगे तो आपको ज़्यादा टेंशन होगी उसके पढ़े या किसके पढ़े। तो ये ध्यान रखें कि ज़्यादा नोट्स तो मैंने ऐसे में ध्यान मत दें। अच्छी बुक्स ले आए, अच्छी कोचिंग लिए, या फिर किसी कोचिंग संस्था जो आपको विश्वास है कि उसकी अच्छी है तो उससे आप नोट्स ज़रूर मंगवा सकते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो आपकी ध्यान रखनी चाहिए। और सोशल मीडिया तो उनसे ज़्यादा दूर ही रहें। ज़्यादा जो आजकल आती है कि ये रद्द हो गई, वो भर्ती रद्द हो गई, ये इतने पद आएंगे, तो ये कुछ नहीं है, बस आपको बेवकूफ़ बनाने का काम है। यूट्यूब पे तो ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे आपको जो अपनी स्वार्थ के लिए होते हैं, जो आपको भटका रहे हैं। तो इसलिए आप अपने तैयारी साथ रखें और बेस्ट तरीके से तैयारी कीजिए और अपने घर वालों को खुश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप बढ़िया तैयारी करोगे तो आपका ही भला होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.